नमस्कार, मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी तर्ज पर आज हमारी सोसाइटी केंद्रीय विहार ग्रेटर नोएडा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक साधक साधिकाएं और बच्चे योग के माध्यम से आपके समक्ष अपनी अपनी योग क्रियाएं प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे या प्रत्येक उपस्थित लोगों के लिए एक टी शर्ट का प्रावधान है। सबको प्रसाद भी दिया जाएगा और सबको बराबर समूह में योगाभ्यास भी करवाया जाएगा। कॉलोनी की यही खासियत होती है कि वहाँ पर सभी आपस में मिलते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में बतियाते हैं, योग क्रियाएं करते हैं, घूमते हैं और अच्छी तरह से समय व्यतीत करते हैं। और इन्हीं भावनाओं को आज हम यहाँ केंद्रीय विहार में जो योग उत्सव ही कहा जाएगा, जिसे हम मना रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये वीडियो मैं अपने इस छोटे से वक्तव्य के बाद आप सबके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर यूट्यूब में कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लीजिए। मैं हूँ 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं अपनी माननीय साथिकाओं को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब सभी साधक अपने अपने आसन ग्रहण करें। स्टेज पर हमारी अभी साधिका है। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी ये संगीत
तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी। वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे। उजालों का हमको तू संसार दे माँ, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। योग दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आज हर्ष का विषय है कि हम केंद्रीय बिहार में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग भाग ले रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप लोग हैं। इसके लिए हम पहले सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करते हैं। एक परिचय, सूक्ष्म क्रियाएं। पैरों को थोड़ा आगे कर, पाद नमन, हथेलियों को पीछे रख सकते हैं पाद नमन के लिए, और एड़ी पंजे दोनों मिलाएं, आगे पीछे ताने, पहले आगे ताने फिर पीछे खींचे। इससे हमारे टखने की जो जॉइंट्स है उनमें लचीलापन आता है। यूरिक एसिड अगर यहाँ इकट्ठा होता है तो वो अपनी जगह छोड़ता है। एड़ी के दर्द में आपको राहत मिलेगी। पैरों में हमारा रक्त का संचार बहुत अच्छा होगा। इसको ये आज हमारा सांकेतिक रहेगा। इसको आप कम से कम 10 बार करें। 10 बार करने के पश्चात पंजों को अपनी तरफ खींचें और खींचने के पश्चात दाएं बाएं इनको मोड़ें। इससे आपकी जो घुटने की जो हड्डी है, पटेला हड्डी, वो प्रभाव में आती है। घुटने के जॉइंट्स भी इससे सही होते हैं। करने के पश्चात शांत आप पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएं, रोटेट करें क्लॉकवाइज। दोनों पंजों को मिलाएं, ताने दाएं तरफ, अपनी तरफ, बाएं, फिर सामने, इस प्रकार।
सर को कह दो एक सामने जो मैडम अच्छा करते हैं करती एक क्रिया करने के पश्चात इसके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे के बता दो। बाईं तरफ से शांत। कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर एक मैडम जो अच्छा करती हैं उनको स्टेज पे साथ साथ करवाते रहे। अब बैठे, आराम से बैठे, आप उठ के खड़े हो जाए। सर दिया, मैं समझता हूँ कि योग एक मन स्थिति होती है, उस चीज से दूर रहिएगा। अक्सर मैं योग करके आता हूँ ना, योग एक मन स्थिति होती है। योग का मतलब होता है ईश्वर से मिलन, द यूनियन विद गॉड और यूनिवर्सल एनर्जी। तो मैं आज सुबह ये इस तरह से योग कार्यक्रम जो कि 5000 साल से भारतीय सभ्यता का एक गहना रहा है, उसको कितने आसानी से इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। अब इस समय पूरे वर्ल्ड में सब कंट्रीज़ के अंदर इस समय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। योग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है, यम नियम आसन प्रक्रिया और सब चीज़ें बहुत सारी हैं, ध्यान धारणा, लेकिन अभी की बात तो ये है कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। और महानंदन ने इसको इसलिए भी प्रमोट किया कि हम स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए नहीं, हम स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ का उद्देश्य पेशेंट सेंट्रिक ट्रांसपेरेंट अप्रोच, मरीज को देख करके, जो मरीज के मर्ज को देख करके, उसकी प्रॉब्लम देख करके तब इलाज किया जाए। और इस चीज़ में योग बहुत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम लगभग क्या हम रोज़ ही करते हैं और सबको बताते हैं कि ये रोज़ करना चाहिए, क्योंकि मन स्थिति प्रकट करना है कि हम योगी हैं, हम योग है, हमें योग करना है। हमारा जॉइंट, जैसे सिंह साहब ने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब कोई भी कार का अगर लिमिट 200 किलोमीटर है, आप उसको 100 पे चलाएंगे बहुत लंबा चल जाएगी, लेकिन अगर 120 की लिमिट है और उसको 100 पे चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से बॉडी के अंदर जितने जॉइंट्स हैं, जितने लिगामेंट्स हैं, उन सबको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उनका रेंज बढ़ जाता है। ये रेंज प्राप्त करना, स्टिफनेस खत्म हो जाती है, इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो हमारा प्रोटोकॉल है उसी के तहत कुछ क्रियाएं, कुछ आसन, प्राणायाम, ध्यान और पाठ से करें। तो दोनों पैरों में 3-4 इंच का फासला बना लें। आप दोनों हथेलियों को कमर पर रखें। अभी हम करेंगे ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन एक बहुत ही अच्छा, जो हमारे सर्वाइकल रीजन को स्वस्थ करता है। आप संदेशों को ब्रेन से और हमारे शरीर से जो प्रभाव होते हैं, उनका प्रभाव भी अच्छी तरह से होता रहता है। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे मोड़ें, अधिक से अधिक पीछे। सांस बाहर करते हुए आगे झुका दें। जैसे ही आप आगे झुकाएंगे, आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होगी। इसी प्रकार फिर सांस भरते हुए पीछे। गर्दन में हमारी जो स्टिफनेस आ जाती है, सर्वाइकल में जो हमारी मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। सांस बाहर करते हुए फिर आगे। आप इतना झुकाएं कि गर्दन एकदम अच्छी तरह झुका दें, ताकि थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो आपकी। दबे, उससे प्रेशर पड़े उसके ऊपर। मध्य में आ जाए। आप यहीं से सांस बाहर करते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुका दें।
ओम का जाप करें। सांस आए तो ओम, सांस जाए तो ओम की ही आकृति देखें सामने मन की आंखों से। शांत। आते जाते विचारों को देखें, सिर्फ दृष्टा भाव से देखें, विचारों में उलझे नहीं। विचार आते रहे जाते रहे, विचारों में उलझना नहीं है। विचारों का दर्शन। अब एक विचार मन में लेके आए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, तनी हुई भुजा गर्दन पीछे, हस्तोत्तानासन। मंत्र ओम रवये नमः। हाथ भुजाओं को कान से लगाए हुए कमर से नीचे की तरफ झुकिए, हस्तपादासन। ओम सूर्याय नमः। दाहिने पैर को पीछे करते हुए अश्व प्रक्षालन। ओम भानवे नमः। आगे का पैर भी पीछे करें, पर्वतासन। ओम खगाय नमः। शरीर की सीधी रेखा, पहले घुटने आसन पे, फिर छाती, कंधे, फोरहेड लगाइए। अष्टांग प्रणाम। ओम पूष्णे नमः। अपर बॉडी सरकाते हुए नाभि से उठे भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दोनों हाथों का सहारा लेकर के पर्वतासन। ओम मरीचये नमः। दाहिने पैर को आगे करते हुए अश्व प्रक्षालन। 10 मिनट और शांति बनाए, 10 मिनट में समाप्त करेंगे हम। कृपया बैठे रहें थोड़ी देर। ओम आदित्याय नमः। दोनों पैर आगे, कमर से झुका हुआ, हस्तपादासन। ओम सावित्रे नमः। दोनों हाथों को, भुजाओं को कान से लगाकर सटी हुई भुजा, ताने ऊपर, तनी हुई भुजा और गर्दन पीछे, हस्तोत्तानासन। ओम अर्काय नमः। दोनों पंजों को मिलाए, कोहनियां मिलाए, प्रणाम आसन, ध्यान आज्ञा चक्र। ओम भास्कराय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस निकालते हुए अगल बगल से नीचे, कमर से झुककर धन्यवाद ज्ञापित करें। एक बार और धन्यवाद ज्ञापित करें। आप सब तालियों के साथ इन बच्चों को का हौसला अफजाई करें। थैंक यू। बनाए रखूंगा ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावना प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब, समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी एक चर्चा 2 मिनट के लिए हमारे जो जोनल हमारे जो प्रधान आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि योग हमारे जो बीमारी आती है क्यों आती है,
बढ़ते हुए रोग के कारण क्या है और नियमित योग साधना। जैसे देखिए कभी क्या होता है कि हम लोग एक दिन साधना कर ली, योग कर लिया और रुक गए, फिर जब याद आया तब कर लिए। इसलिए इसके मतलब जो फायदे हैं कम मिल सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, मैं हमारे साथी सत्य मामा जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द इसके ऊपर कहें। धन्यवाद मिस्टर पीपी सिंह जी। योग इतना बृहद विषय है कि इस पर कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हम अपने रोज़ के लाइफ में जो भी कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो हम सभी जानते हैं योग मतलब ही जोड़ना, शरीर को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना मतलब योग। यहाँ पर हम अगर गीता में कहे गए अपने भगवान श्री कृष्ण के भाग को समत्वम योग उच्चते की बात करें तो बहुत ही सारगर्भित नजर आता है। जहाँ समानता है, जहाँ अद्वंद है, वहाँ सुख है, प्रेम है, और इसके विपरीत जहाँ द्वंद है वहाँ पर रोग है, कष्ट है, पीड़ा है। आज हमारी भी गलती नहीं है, हम पश्चिमी अंधानुकरण दौड़ में इतनी तेजी से शामिल होते जा रहे हैं कि अपनी दिनचर्या, रोज की अपनी जिंदगी की दिनचर्या, जो कि बिना दिनचर्या के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, जैसे आपने कहा भी संकल्प लेना ही चाहिए। तो योग क्यों करें? एक योगी होता है ना, तो वो क्या करता है, समष्टि से, योग के बल से समष्टि से एकत्व को स्थापित कर लेता है, इसलिए वो कष्टों से, रोगों से दूर रहता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता। जब हम और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जब योग योगा हो के आया ना, तब हम भारतीय समझे कि योग कोई चीज़ है। हमें इम्पोर्टेड चीज़ों की बहुत शौक होता है, हम अपने योग को नहीं समझ पाए। जब वो योगा हो गया तो बहुत जल्दी समझ में आ गया हमारे। जब विदेश में जाके अपने देश में आया तो हम उसकी ज़्यादा कदर करने लगे। क्यों जुड़ना चाहिए? अब विषय है कि क्या योग से हम रोगों से लड़ सकते हैं, क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। लेकिन योग इतना छोटा नहीं है कि उसको हम सिर्फ रोगों से लड़ने के लिए देखें। एक साधना है, जैसा कि बताया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर ले जाने वाला है ये योग। ये बच्चों में बहुत ही उत्साह था और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, बच्चों की बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी। हम चाहते हैं कि वही फ्लेक्सिबिलिटी आप सबके अंदर हो और स्वस्थ रहे, रोगों से दूर रहे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि योग क्लास हमारी जो 5:30 से 7 बजे तक चलती है, आप उसमें शामिल हो और अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आप सब लोग इधर पधारे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हमारा संकल्प है कि हम केंद्रीय बिहार के निवासियों को स्वस्थ रखें, बशर्ते कि आप योगा से जुड़े रहें। मैं धन्यवाद करता हूं उनका सभी का, जिन्होंने इस आयोजन को आगे बढ़ाने में, इसका प्रबंध करने में, हमारे अग्रवाल जी हैं, जैन साहब हैं, और शशि मैडम हैं, पाठक जी हैं, इन सभी लोगों ने हमको बहुत ही अच्छी तरह से इसका सहयोग किया। इसी वजह से ये काम हमारा सफल हुआ। आप आए, सहयोग मिला। चलो बच्चों हंसो, ऐसे करो। जो लोग सभी को जगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर 21 जून को आप सबका यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए हार्दिक स्वागत। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। यहाँ पर सभी सोसाइटी वासी एकत्र हुए और ये हमारी एकता का परिचायक है। उसके अलावा हम प्रतिदिन यहाँ पर योग की कक्षाएं आरंभ करते हैं और हमारे आदरणीय पीपी सिंह जी आप सबको योग से अवगत कराते हैं, आपको स्वस्थ रखने के तमाम नियम बतलाते हैं, योगासन कराते हैं और क्रियाएं करवाते हैं, और उन्हीं
तमाम परंपराओं को जीवित रखते हुए आज के इस खास अवसर पर आप सब लोगों ने आकर यहाँ पर जो अपनी उपस्थिति दर्ज की है उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कैमरे के पीछे मैं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। धन्यवाद।